सभी दोस्तों को नमस्कार। एग्ज़ाम एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपी पुलिस परीक्षा जो 20 दिसंबर 2020 को हुई थी। ये जेल वार्डर, फायरमैन व घुड़सवार की परीक्षा थी। इसके शिफ्ट पहले के गणित व रीजनिंग के प्रश्नों का हम हल देखेंगे। ये इसका दूसरा पार्ट है और इस प्रकार हम इस का पहला क्वेश्चन जो 111 नंबर है यहाँ से बात करेंगे। तो पहला जो नंबर क्वेश्चन लिखा है, दिया गया यदि बीते परसों का दिन रविवार था तो आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है कि जितने दिन दिए गए हैं उनको केवल गिनना है। तो बीते परसों का मतलब हो गया कल और परसों, तो इधर 2 दिन हो गया प्लस इसके बाद आज से 100 दिन बाद, तो ये 100 दिन बाद हो गया। तो टोटल क्या होगा 102। अब हमें 102 में क्या करना है कि इसमें निकालना है विषम दिन। तो 7 से भाग देंगे, जब 7 से भाग देंगे 7 हो जाएगा, बचेगा 3, 32 सच्चों का 28 और 4 32, तो क्या बचा 4। कौन सा दिन होगा मतलब हमें आगे चलना है, तो आगे चलना है तो ये प्लस का 4 ही रहेगा। अब रविवार से हम 4 जोड़ेंगे तो रविवार क्या आएगा, सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पतिवार। तो चौथे दिन कौन सा हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 112 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि परसों सोमवार है, तो ये हो जाएगा आज, कल और परसों। तो यदि ये सोमवार है तो आज का दिन क्या हो जाएगा, शनिवार। आज का दिन शनिवार हो जाएगा। तो आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज यदि शनिवार है तो 15 दिन बाद में निकालना है, तो 15 दिन का हमें निकालना है विषम दिन। तो विषम दिन क्या हो जाएगा 1, हमें विषम दिन 1 मिला। आज शनिवार है उसमें विषम दिन 1 है, तो शनिवार में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा रविवार। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका 112 नंबर का। 113 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि 4 विकल्पों में से विषम कौन सा है। इसमें हमें विषम छांटना है। तो विषम क्या है, देखो सभी में जो हैच लगा है वो बीच में लगा है, केवल डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें हैच पहले स्थान पर है, तो यही सबसे अलग हो जाएगा डी नंबर। 114 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दी गई श्रृंखला, ये एक श्रृंखला दी गई है, इसमें प्रश्न के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले क्या लिखा, ATS, फिर कॉमा CUT, फिर कॉमा EVU लिखा है। तो हम इसको आगे देखें कौन सा आएगा। अब हम सबसे पहले A, फिर C और फिर E, सबसे पहला अक्षर उठाएंगे। तो A का मतलब है 1, C का मतलब है 3 और E का मतलब है 5। तो 1 से 3 जाने में 2 का अंतर है, फिर 3 से 5 जाने में 2 का अंतर है, 5 से आगे 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 और 2 7, 7 का मतलब हो जाएगा G, 7 का मतलब है G। तो केवल C ऑप्शन में ऐसा है जिससे G से स्टार्ट है, बाकी तुम्हारा पहला, दूसरा और चौथा जो ऑप्शन दिए गए उसमें G नहीं, तो इस वजह से C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे दी गई तालिका अलग अलग समय अवधि में 2 शहर A और B की जनसंख्या बताती है। दी गई जानकारी से नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर ज्ञात कीजिए। इसमें दिया गया 1970 में 45, फिर 1980 में 50, इसी प्रकार से ये शहर A है और ये वाला शहर B है। अब ये 1000 में दिया गया है, क्या A और B में जनसंख्या बताती है, ठीक है। तो हमें बताना है निम्नलिखित में से किस वर्ष में शहर B की जनसंख्या की तुलना में शहर A की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है। तो हमें A में ये बताना है कि किस में सबसे ज़्यादा है। तो जो ऑप्शन दिए गए हमें उन्हें चेक करना है। सबसे पहले दिया गया 1970, तो 1970 में देखेंगे कि A की जो संख्या है वो B से कितनी ज़्यादा है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में शहर B की जनसंख्या की तुलना में A की जनसंख्या का अनुपात सबसे ज़्यादा है। तो हमें A की जनसंख्या निकालना है कितने, B की तुलना में। तो बेस में तो B आएगा, बेस में B आएगा और ऊपर A आएगा, नीचे 100 करेंगे। और इसमें हम देखेंगे सबसे ज़्यादा किस में हमें अनुपातिक राशि मिलती है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1970 में A में 45 दिया गया है और B में क्या 59 और गुणे 100 करेंगे, हम गुणे 100 करेंगे। अब सीधे 4500 में 59 का भाग जाना है।
4500 में 59 का भाग गया, तो एक काम करो 59 को बदल सकते हैं किस में, 59 को हम 60 बना लें कुछ देर के लिए, 60 से चेक कर सकते हैं, 60 से। इसको यदि हम थोड़ी देर के 60 मान लेंगे तो 15 से काटो, 15 थे 45 और 15 चौको 60, 4 से काटेंगे तो क्या आएगा 25, तो 25 थे 75, तो इधर क्या आ जाएगा 75%। तो जो पहले वाला है ये 75% आएगा, पहले वाला जो है ये आएगा 75%। या तो एक तरीका या तो दूसरा किसका अनुपातिक निकाल लो, इसका दूसरा क्या अनुपातिक कि 45 और 60, 45 और 60 का निकालो, लगभग 60 है, तो 15 थे 45, 15 चौको 60, यदि हम 4 का भाग 3 में देंगे तो क्या हो जाएगा, अब 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो लगभग क्या आएगा जो ये 70.075 के आसपास आएगा। इसी प्रकार यदि 1980 का देखेंगे तो ऊपर है 50 और नीचे हो जाएगा 63, ऊपर है 50 और नीचे 63 हो जाएगा। अब यदि इसको हम भाग देंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब 500 है ऊपर, अब 63 से भाग देंगे 500 में, तो कितने बार जाएगा, 6 48, तो लगभग 8 बार जाएगा ये। तो दूसरे वाले में लगभग 08 है, 8 के आसपास है। फिर 2000 में देखेंगे, 2000 में तो 2000 में क्या है, 2000 वाले में देखेंगे तो इसमें है 62, इसमें आ जाएगा 62 और इधर हो जाएगा 75, ऊपर है 62 और नीचे है 75, ऊपर है 62 नीचे है 75, तो ऊपर रखेंगे हम 62, नीचे रखेंगे 75, नीचे रखेंगे हम 75, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब एक 0 और बढ़ जाएगा ऊपर दशमलव लगा के। अब 75 से हम देखेंगे तो 8 64 होता है, तो लगभग 8 बार देखो, तो 8 45 और 8 सत्ते 56 और 4 60, तो लगभग 8 बार ये भी जाएगा, लगभग 8 बार ये भी जाएगा, 0.8, 0.8 ये भी है। इसके बाद क्या बचा, इसके बाद बचा 2010, 2010 में क्या है 70 है और इधर 82 है, 70 और 82, ऊपर वाले में आएगा 0.75, 0.75, फिर दूसरे वाले में 0.8, फिर तीसरे वाले में 0.8। अब नीचे इसमें देखेंगे कि ऊपर हो गया 70, नीचे हो जाएगा 80, ठीक है, 0 बढ़ाएंगे दशमलव लगा के, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 8 64, 8 64, ये 8 बार फिर जाएगा, तो ये तीनों 8 बार हैं। तो हमें 2 बार देखना पड़ेगा, लगभग 2 बार। अब लगभग 2 बार देखना है तो ये जो 1980 वाले में क्या था 500/63, 500/63 था ना, 500/63, 500/63, तो 0 क्या था 8, तो 8 त्रिक 24 और 8 छंग 48, 49 और 50, 49 और 50, 50 और 63, तो 8 त्रिक 24 और 8 छंग 48, 49 और 50, ये लगभग 7 बार जाएगा, ये लगभग 7 बार जाएगा, 7 बार। तो ये तो कम हो गया ना, ये 7 5 था, ये लगभग 7 हो गया। अब 2000 चेक करेंगे, 2000 वाला, तो जो 2000 वाला है तो 2000 वाले में कितना है 62 और इधर 75, तो 0 लगा के ऊपर 0 हो गया, तो क्या होगा इसको 8 बार, तो 8 45 और 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, ठीक है। फिर बचेगा 20, 200 हो गया, तो 75 इधर हो जाएगा कितना 8 हो गया, और फिर क्या हो जाएगा 75 दूनी 150, तो लगभग 2 बार। तो जो ये वाला है पहले वाला 0.75 और फिर ये क्या होगा 0.7 और फिर ये जो तीसरा है 0.82 आएगा, 0.82। अब बचेगा तीसरा वाला, अब बचेगा तीसरा, तीसरे में क्या लिखा 70/82, 70/82, 70/82 को जब हम चेक करेंगे 70/82 है, 70/82 बराबर, इसमें जब हम देखेंगे 0 आएगा, फिर लगभग 8 बार जाएगा, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी हो जाएगा 16 और 88 64 1 65, 88 64 1 65 हो गया। अब हम 700 में कम करेंगे तो बचेगा 44, 44, फिर आगे 0 हो गया, फिर 8 45, तो ये हो जाएगा कितना 0.85 हो जाएगा, जो लास्ट वाला है ये हो जाएगा 0.85। तो पहले वाला है 0.75, दूसरा वाला 0.7 और फिर सी वाला है 8.2 और फिर जो डी वाला है वो 8.85 है। तो इस वजह से जो डी वाला है ऑप्शन, जो डी वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन इसी का जो है अनुपात सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसी में भाग देने पर सबसे बड़ी संख्या आ रही है। अगला क्वेश्चन कौन सा है 116,
116 में हमें क्या बताना है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें कौन सा विषम ये छांटना है। अब हमें ये दिखाई देता है जो चौथा ऑप्शन है इसमें एंड और टी एक साथ हैं, और जबकि पहले ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में एंड के साथ कोई भी वर्णमाला नहीं है, इसमें अंक दिया गया, और जो चौथा वाला इसमें वर्णमाला के साथ एंड दिया गया, तो इस वजह से डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन, 117 नंबर क्वेश्चन दिया है, कौन सी उत्तर आकृति समस्या आकृति में दी गई आकृति की श्रृंखला को पूरा करेगा। पहले में क्या है, एक गोला बना है, पहले बाहर उसमें अंदर 2 गोले हैं, फिर बाहर 2 गोले हो गए, ठीक। फिर आगे क्या है कि अंदर 2 गोले हैं लेकिन बाहर 3 गोले हो जाएंगे। फिर इसके आगे जाएंगे तो अंदर 3 गोले हो गए, अंदर 3 गोले हो गए और बाहर भी 3 गोले हैं। जब आगे आएगा तो अंदर 3 गोले रहेंगे, अंदर 3 गोले रहेंगे, ठीक है, लेकिन बाहर क्या हो जाएगा, 4 गोले हो जाएंगे, बाहर जो है 4 हो जाएंगे। तो ये बी वाला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसके अंदर 4 गोला हो गया, और डी ऑप्शन गलत हो गया। या तो ए है या तो सी है, लेकिन ए वाला भी गलत हो जाएगा, सी वाला सही है क्योंकि हमें बाहर 4 गोले चाहिए। जो बाहर वाला गोला है पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर आगे 4 बढ़ेगा क्योंकि अंदर जो है 3 गोले बढ़ गए, तो इसमें से सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन, एक बच्चा जो पूर्व दिशा में था वह घड़ी की विपरीत दिशा में मतलब 400 डिग्री चला, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो 400 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, और फिर घड़ी की दिशा में 220 डिग्री, फिर घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज 220 डिग्री, घटाएंगे 0, 8 और 1 बचेगा किधर, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की उल्टी दिशा में 180 डिग्री चला, तो जो लड़का पूर्व दिशा में जा रहा था, ये पूर्व दिशा है ये, तो इसका जो 180 डिग्री हो जाएगा वो पश्चिम दिशा है, क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा। तो इस वजह से बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया 20 विशिष्ट 2 अंकी संख्याओं के अंकों की गणना करते हुए टीना ने एक संख्या के रिवर्स ऑर्डर में नकल की, जिसके कारण प्राप्त औसत वास्तविक औसत से 4 कम था। हमें क्या करना है कि 20 जो है 20 विशिष्ट 2 अंकों के औसत की गणना करनी है। तो मान लेते हैं कि पहला तुम्हारा x है, फिर कि x प्लस 1 हो जाएगा, फिर इसी प्रकार से डैश x प्लस का क्या हो जाएगा 20n हो जाएगा, या 20 हो जाएगा, लास्ट में 20 हो जाएगा। जो टीना है इसके रिवर्स ऑर्डर में इसने नकल की, तो मतलब पहले x प्लस 20 आएगा, फिर x प्लस का 19 आएगा, फिर प्लस का डैश लास्ट में x आएगा। लेकिन इसने गलतीवश जो है जो बीच की संख्या है, जो बीच की संख्या है, मान लेते हैं जो बीच वाली संख्या 2 अंकों की, वो मान लेते हैं x और प्लस का 10y है, x प्लस 10y है। जो ये वाली संख्या है इसको इसने क्या किया, लिखने पर रिवर्स कर दिया, मतलब उल्टा लिख लिया। उल्टा क्या लिख लिया कि 10x और प्लस का y लिख लिया, 10x प्लस y लिख लिया। बस यही एक संख्या का अंतर है, बाकी सब सेम संख्या हैं। जब इनको हम घटाएंगे तो ये आपस में सब कटती हुई चली जाएंगी, ये सारी संख्याएं कटती हुई चली जाएंगी, केवल ये दोनों संख्याएं बचेंगी जो एक दूसरे की रिवर्स हो गई हैं। एक x प्लस 10y और दूसरा 10x प्लस y बचेगी। बाकी सारी संख्याएं जब हम आपस में घटाएंगे सारी संख्या कैंसिल हो जाएंगी, तो केवल बचेगी कौन सी, केवल बचेगी 10x और प्लस का y और 10x प्लस y और प्लस का 10y प्लस x केवल संख्या बचेगी, क्योंकि ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, और रिवर्स लिखने पर इसने ये इकाई अंक को दहाई मान लिया और दहाई के अंक को इकाई मान लिया, तो 10y प्लस x हो जाएगा। तो ये बोल रहा है जिसके कारण से औसत जो है ना 3.6 कम था, अब 3.6 कम था, तो क्या हो जाएगा, तो 10x माइनस का y, अब आगे क्या हो जाएगा 10y और माइनस का x बराबर 3.6, टोटल संख्याएं 20 थी, तो औसत क्या आ जाएगा 3.6 गुणे 20 हो जाएगा। जब इसको हम हल करेंगे, ये बीच में माइनस है, माइनस जब इसको हल करेंगे तो 10x माइनस का y और माइनस का 10y और इधर हो जाएगा प्लस का x, और बराबर क्या हो जाएगा 36 दूनी 72, केवल 72 बचेगा। अब यदि इसमें हम देखेंगे 10x में ये जुड़ेगा,
अंदर जो है 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई, उधर क्या हो जाएगा 10y प्लस का x हो जाएगा। जब अंदर जाएगा माइनस का ये हो जाएगा और माइनस का ये भी हो जाएगा। x वाली जो है वो भी क्या हो जाएगी, माइनस की संख्या हो जाएगी, माइनस की। जब हम घटाएंगे 10x में x घटाएंगे तो 9x बचेगा x। अब इधर क्या करेंगे, जब 10 ये प्लस है, जब y में 10y घटाएंगे तो माइनस का केवल y बचेगा, क्योंकि हमने 9 कॉमन कर लिया। इधर बचा 72, तो 9 8 72, 8 आएगा। तो इसी वजह से हमें संख्या के अंकों में क्या अंतर है, तो अंतर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, बी वाला बिल्कुल ऑप्शन सही है। इसको एक बार दोबारा देखेंगे। हमें पता है कि जब किसी संख्या के x से लेकर हम x प्लस को 20 तक चलेंगे और फिर इसी को रिवर्स में x प्लस 20 को हम x तक लिखेंगे, तो जब इसको हमें एक दूसरे में घटाना है तो सारी संख्या एक दूसरे से कटती हुई चली जाएंगी, लेकिन संख्या वो बचेगी जो केवल हमने जो बीच में मानी थी, जैसे 10x और प्लस का y और 10y और प्लस, ये हमने रिवर्स कर दिया एक दूसरे से, तो ये संख्या आपस में बच जाएंगी। इन्हीं को घटाने पर जब हम घटाएंगे तो जो औसत है 10x प्लस का y और माइनस का 10y और प्लस x बराबर जो है 3.6 और गुणे 20। तो जब इसको हम हल करेंगे तो इधर x माइनस वाई, इसमें 9 कॉमन हो जाएगा, इधर बचेगा 72, तो 9 से काटेंगे तो 8 बार जाएगा, तो x माइनस वाई का मान हो जाएगा 8 सिंपल। तो यही हमें याद करना था कि x माइनस वाई का मान कितना है, तो 8 आएगा। 120 नंबर क्वेश्चन, 120 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि ऑर्डिनरी को हम ये लिख सकते हैं इसी प्रकार से, है ना, PERFECTION को हम क्या लिखेंगे, तो ऑर्डिनरी लिखा है, ऑर्डिनरी। तो हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले कि जो ORDINARY, इसमें क्या आगे हम दो अक्षरों को पकड़ेंगे, तो OR लिखेंगे, फिर ID लिखेंगे, फिर AN लिखेंगे, फिर YR लिखेंगे। तो इसी प्रकार से हम इसको भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले E फिर P। तो E और P से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, देखो पहला ऑप्शन चला गया और तीसरा ऑप्शन चला गया, या तो B ऑप्शन है या तो D ऑप्शन है। EP हो गया, EP के बाद FR, ETFR हो गया, और फिर EPFRCE है, C के बाद E आएगा, C के बाद E, इसके बाद क्या लिखा है, I के बाद T आएगा, I के बाद T, और I के बाद T, केवल B वाले ऑप्शन में I के बाद T है, इसमें I है ही नहीं है, तो B वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 120 के बाद 121 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। नींद जो है ना, नींद न आने से अनिद्रा की बीमारी हो जाती है। इसी प्रकार से स्मृति जो है ना, वो अल्जाइमर जो है ना, अल्जाइमर, जब स्मृति की कमी हो जाती है तो अल्जाइमर रोग हो जाता है, 122 नंबर क्वेश्चन, 122 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों को किसी संगठन में उनके पदों में अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना कि सबसे छोटा मिल जाए और या सबसे बड़ा मिल जाए। तो हमें पता चलता है कि सबसे छोटा इसमें क्या है, सबसे इसमें छोटा जो है वो है सहायक प्रबंधक, तो सबसे पहले तो ये आएगा। और इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा है मुख्य कार्यकारी अधिकारी 5। तो 1 और 5 को जब चेक करेंगे तो कौन सा है, पहला ऑप्शन सही है, बी वाला गलत हो जाएगा और डी वाला गलत हो जाएगा, बी वाला गलत हो जाएगा और डी वाला गलत हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सहायक प्रबंधक के बाद क्या आएगा, प्रबंधक आएगा, तो ये 2 वाला सही है। तो 1 के बाद 2 कौन है, केवल पहला ऑप्शन है 1 के बाद 2। बाकी क्या है जो सी वाला है, इसमें 1 के बाद 3 है, 1 के बाद 3, तो 1 2 फिर वरिष्ठ प्रबंधक हो जाएगा, फिर 3 मतलब प्रबंधक, एक वरिष्ठ प्रबंधक हो गया 4 में, फिर उप प्रबंधक हो जाएगा, फिर 3 का मतलब क्या है, फिर इधर 3 आएगा उप प्रबंधक, और फिर 5 में हो जाएगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो जाएगा, इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 122 नंबर हो गया।
123 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि हम देखें गेट, गेट को हम लिख सकते हैं ETAGE, गेट को कुछ नहीं, जो गेट लिखा है उसका पीछे से लिखा हुआ है, इधर से पढ़ेंगे। इसी प्रकार से रोड को हम लिखेंगे DAOR, DAOR, तो DAOR पहला, यह ऑप्शन क्या है, DAOR है पहला वाला ऑप्शन, क्योंकि जो गेट लिखा है GATE, इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में पढ़ा है, क्या E फिर T फिर A फिर G। 123 के बाद 124 नंबर क्वेश्चन। 124 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले N है, फिर Q है, फिर T है, तो N का हो गया 14, Q का हो जाएगा 17, T का हो जाएगा 20, तो 14 3 17, 17 3 20, 20 और 3 23 का मतलब होगा W, तो W से कौन सा है, तीनों ऑप्शन चालू है। फिर O है, फिर R है, O फिर R फिर U, O का मतलब हो गया 15, R का मतलब हो जाएगा 18, U का मतलब 21, तो 15 3 18, 18 3 21, 21 3 क्या हो जाएगा 24, 21 3 24, तो क्या आ जाएगा X, W के बाद X, तो B वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, B वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 125 नंबर क्वेश्चन, किसी संख्या का 3 गुना, किसी संख्या का 3 गुना, कोई संख्या मान लेते हैं, किसी भी संख्या को मान लेते हैं संख्या है x, किसी संख्या का 3 गुना, संख्या के 50% है, संख्या के 50% मतलब होगा 1/2 के 4 गुने से, संख्या के 50% के 4 गुने में मिलाने पर यदि इसमें हम 3 गुना संख्या में ये मिला देंगे, मिलाने पर उस संख्या से 200 अधिक है, तो संख्या कौन सी, x से 200 अधिक है, तो 2 से 2 काटेंगे, इधर 2 बचेगा, तो 3x और ये 2x, तो 5x हो जाएगा, 200 अधिक है, कितना अधिक है 200, तो कितना अंतर हो गया 4 का, तो 4x बराबर 200, 4x बराबर 200, x मान के तो 4 पंचे 20, तो क्या आएगा 50, तो संख्या कौन सी है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो अंतर है ना, ये अंतर है, जो इसका अंतर है, अब अंतर में 5x में x भी घटा सकते हैं, x में 5x घटा सकते हैं, लेकिन अंतर में हमें प्लस वाली चीज़ लेनी होती है। 4x बराबर 200, तो x का मान आ जाएगा 50, तो आंसर क्या हो जाएगा, संख्या कौन सी है 50 है, क्योंकि हमने x ही माना था। 126 नंबर क्वेश्चन में दिया, एक कुत्ता दक्षिण की दिशा में 20 किलोमीटर भागता है। 20 किलोमीटर कहाँ पर, दक्षिण की दिशा में, दक्षिण की दिशा में 20 किलोमीटर चला, वह बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर भागता है। एक कुत्ता दक्षिण की दिशा में 20 मीटर भागता है, फिर वहाँ से बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर भागता है, फिर वहाँ से दाईं ओर मुड़ता है, फिर वहाँ से दाईं ओर मुड़ता है और दौड़ने लगता है। अब वो किस दिशा में है, तो देखो एक तरफ बाईं है एक तरफ दाईं है, कट के क्या आ जाएगा 0, तो दक्षिण से चला, एक तरफ बाएं गया एक तरफ दायां गया, तो फिर 0 आ जाएगा, तो दक्षिण से चला तो दक्षिण की दिशा में ही जा रहा है, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अब किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में ही है। 127 नंबर क्वेश्चन। 127 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा, सम का अर्थ है बेन, बेन का अर्थ है जैम, जैम का अंतर है तो बेन का बताना है, तो बेन का अर्थ क्या है, जैम है ना, तो बेन का अर्थ जैम हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि नीचे दी गई ज्यामितीय आकृति के नाम व उनकी भुजाओं की संख्या को आरोही क्रम में बताना है। सरल रेखा में एक भुजा होती है, सरल रेखा के बाद पंचभुजा है, पंचभुज में 5 भुजाएं हो जाएंगी, फिर वर्ग में 4 भुजाएं हो जाएंगी, अष्टभुज में 8 भुजाएं हो जाएंगी और 10 भुज में 10 भुजाएं हो जाएंगी। तो सबसे पहले 1, फिर 3 और फिर 2, फिर 2 और फिर आएगा 4 और फिर आएगा 5, 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 29 नंबर क्वेश्चन। हिना रवि के पिता, हिना जो है रवि के पिता महेश, रवि के जो पिता है वो महेश हैं, रवि के पिता महेश के भाई की बेटी है को हिना जो है हिना रवि के पिता महेश के भाई, रमेश के भाई की बेटी, ये जो है रमेश का भाई है, रमेश की भाई की बेटी है। तो विक्रम जो है
विक्रम जो है वो हिना का भाई है, विक्रम जो है विक्रम हिना का भाई है। तो विक्रम महेश की माँ से, तो महेश की माँ ये हो जाएंगी। तो महेश की माँ से जो विक्रम वो किस प्रकार संबंधित हैं, तो जो महेश की माँ है वो विक्रम की दादी हो जाएंगी, दादी हो जाएंगी। तो विक्रम महेश की माँ के बीच क्या रिश्ता है, तो ये हो जाएगा पोता। क्या है, पोता है। यहाँ पर हमने गोला को माना है महिला और जो त्रिभुज है उसको हमने पुरुष माना है। यहाँ पर हमने गोला को महिला और त्रिभुज को पुरुष माना है। इस वजह से जो तुम्हारा विक्रम है वो महेश की माँ का पोता हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सी उत्तर आकृति समस्या, जो उत्तर आकृति समस्या उत्तर में दी गई आकृतियों की संख्या को पूरा करेगा, संख्या को पूरा करेगा। इसमें क्या लिखा, जो पहला बना हुआ है इसमें आगे 2 डंडी हैं और फिर 1 2 3 4 और 5, ये 5 खिंची हुई हैं। इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं। तो 5 तो सभी में है, तो हमें 5 वाला ही ज्ञात करना है कि जिसमें 5 संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो जो ये चौथा ऑप्शन है, तो चौथे ऑप्शन में 4 डंडियाँ हैं। चौथे ऑप्शन में जो है वो 4 डंडी लगी हुई हैं। इसके बाद पहले में क्या है, 1 2 3 4। इसके बाद क्या है कि बीच में 1 और फिर बीच में 2, फिर बीच में 3। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चला कि बीच में 4 डंडियाँ आएंगी, बीच में 4 डंडियाँ आएंगी। तो कौन सा हो सकता है, इसमें बीच में 4 डंडियाँ आएंगी। बीच में जो है 4 डंडियाँ हैं। तो 4 किसमें है, देखो 4 4, तो 4 वाला क्या, पहले में जो है 4 तो है लेकिन पहले वाले में थोड़ा सा छोटा हुआ है। फिर बी वाले में 3 डंडियाँ हैं, डी वाला तो पहले ही गलत है, तो बचा कौन सा, सी वाला। तो जो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन, प्रदत्त विकल्प में से कौन सा विकल्प दिए गए सेट के तत्वों के गुणों की साझा नहीं करेगा, साझा नहीं करेगा। देखो 67 जो है 67, फिर 71, फिर 97, फिर 89, ये जो सारी संख्याएं ये एक आभास संख्याएं हैं, आभास संख्या है। इसी प्रकार से पहला जो ऑप्शन 47 ये भी आभास संख्या है, 43 भी आभास संख्या है और 37 भी आभास संख्या है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है ये 39 ये आभास संख्या नहीं है, क्योंकि ये 13 और गुणे 3 होता है ना, 13 से 39। तो इसी वजह से हमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें वो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक आभास संख्या नहीं है, बाकी सब आभास संख्याएं हैं। 131 के बाद 132 नंबर क्वेश्चन, 132 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, 132 नंबर क्वेश्चन में कि एक ही दिशा में जाती हुई 2 ट्रेनें प्लेटफार्म पर खड़े हैं, यहाँ पर व्यक्ति को क्रमशः 15 सेकंड और 25 सेकंड में पार करती हैं। वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करते, तो उनकी गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि जो पहली ट्रेन है उसकी जो लंबाई ये L1 है बटे, हमें पता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। तो इसी वजह से हम क्या निकालेंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो इसको मैं L1 मान लेते हैं, L1 मान लिया दूरी। इसके बाद क्या है कि 15 सेकंड में पार करती है, 15 सेकंड में, और इसकी चाल को मान लेते हैं x, पहले वाली कुछ x मान लेते हैं। तो यहाँ से L1 बराबर क्या आ जाएगा, L1 बराबर आ जाएगा 15x। इसी प्रकार से दूसरी टर्न को L2 मान लेंगे और नीचे क्या आ जाएगा 25, और बटे इसको हम y मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं। तो यहाँ से L2 का मान क्या हो जाएगा 25y हो जाएगा, 25y हो जाएगा। तो L1 बराबर 15x और L2 बराबर क्या हो जाएगा 25y हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर एक दूसरा काम ये हम कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं, मतलब L1 बराबर हो गया, L1 बराबर 15x और L2 बराबर हो जाएगा 25y हो जाएगा, 25y। फिर कहता है कि वे एक दूसरे को 18 सेकंड पार कर जाती हैं। तो एक दूसरे को पार करने में दोनों का जो है ना, दोनों के जुड़ जाएगी, और इधर क्या हो जाएगा एक दूसरे को पार करने में, तो x है ना, x जो हो जाएगा x
एक ही दिशा में जाती है, जब एक ही दिशा में जाएंगी तो इधर चाल घट जाएगी और बराबर क्या हो जाएगा, ये 18 सेकंड, 18 सेकंड हो जाएगा। अब जब गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, L1 और प्लस का L2 का जो मान है वो 18x और प्लस का 18y हो जाएगा, 18x प्लस y हो जाएगा। इधर भी L1 L2 है और इधर भी L1 प्लस L2 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दो समीकरण बन जाएगा क्या, कि L1 और प्लस का L2 पहले वाले से बन जाएगा L1 और प्लस का L2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x और प्लस का 25y। और इधर क्या हो जाएगा, L1 और प्लस का L2 बराबर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 18x और माइनस का 18y। अब ये दोनों समीकरण एक क्या हैं, बराबर हैं, तो 15x इधर हो गया और प्लस का 25y बराबर क्या हो जाएगा, 18x और माइनस का 18y। तो x को उधर ले जाएंगे हम, तो 18 में x 15 घटाएंगे क्या बचेगा, 3x बचेगा। और 18 को इधर ले जाएंगे तो 45 और 25 और 18 क्या हो जाएगा, 43y हो जाएगा। अब यहाँ से x अनुपात y निकालेंगे तो क्या आएगा, 43/3 आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 43/3। तो हमें बताना है उनकी गतियों का अनुपात क्या है, 43:3 है। तो कौन सा है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 43 और 3। 133 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं जो दूसरी जोड़ी से पहली जोड़ी को अनुरूप बनाएगा। तो पुस्तकालय में पुस्तकें होती है, तो विद्यालय में क्या हो जाएगा, विद्यालय में छात्र होंगे, विद्यालय में छात्र होंगे, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि रूबी जानती है कि उसके पिता का जन्म या पिता की उम्र 55 वर्ष से अधिक, 55 से अधिक, 55, 56 और 57 से कम है। ठीक, ये कौन जानती है, रूबी, ये रूबी है। फिर रूबी की माँ है, ये रूबी की माँ जो हैं वो ये जानती हैं कि उनके जो पति की जो उम्र है वो 57 से अधिक, मतलब 57 के बाद 58, 58 के बाद 59 है और 60 से कम है। और जो कम है, रोहन जो रूबी का बड़ा भाई है, एक रोहन है, रोहन जो है रूबी का बड़ा भाई है, उसने बताया कि पिता की जो उम्र है 58 से अधिक मतलब 59 हो जाएगा और 64 से कम, 59 के बाद 60, 60 के बाद 61, 62 और 63 है। तो हमें ये बताना है अगर रूबी की माँ और भाई सही पाता है तो रूबी के पिता कितने साल के हैं। तो हमें ये पता है कि रूबी की माँ और रूबी का जो भाई है वो सही बता रहा है, तो दोनों में कॉमन कौन सा, 59 कॉमन है कि नहीं कॉमन है। तो जब दोनों में 59 कॉमन है तो हमें पता चलता है कि जो उनके पिता की उम्र है वो 59 साल ही है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें कॉमन वाली चीज़ देखनी होती है, जो चीज़ कॉमन है वह इसका आंसर हो जाएगा। तो 59 कॉमन है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 35 नंबर क्वेश्चन, 135 नंबर क्वेश्चन, डॉली की ऊंचाई चंदा और फरहान से ज़्यादा है। एक है डॉली, डॉली जो है डॉली की जो ऊंचाई है वो चंदा और फरहान से ज़्यादा है, चंदा और फरहान से ज़्यादा है। ठीक है, या डॉली की ऊंचाई दो प्रकार से, डॉली या तो फरहान आगे आ सकता है, चंदा भी आगे आ सकता है, दो कंडीशन बन सकती हैं। आनंद की ऊंचाई फरहान से कम है, आनंद की जो ऊंचाई है वो फरहान से कम है, यहाँ पर आनंद की ऊंचाई फरहान से कम है। चंदा की ऊंचाई आनंद से अधिक है, जो चंदा है चंदा की ऊंचाई भी आनंद से अधिक है, ये भी बात सही हो गया, अधिक है। डॉली की ऊंचाई भरत से कम, जो डॉली है, जो डॉली की ऊंचाई वो भरत से कम है। ठीक है, भरत से कम है। यदि चंद्रा की ऊंचाई फरहान से 6 सेंटीमीटर अधिक है, यदि चंद्रा की जो ऊंचाई है वो फरहान से 6 अधिक है तो नीचे वाला गलत हो जाएगा, ये अधिक बता दिया इसमें। यदि चंद्रा की ऊंचाई फरहान से 6 सेंटीमीटर अधिक है तो इनमें से कौन तीसरा सबसे ऊंचा व्यक्ति है। तो कौन सबसे तीसरा ऊंचा व्यक्ति है, तो ये चंद्रा तो आ जाएगा, तो चंद्रा वाला सबसे ऊंचा व्यक्ति तीसरे हो जाएगी। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये सबसे ऊंची व्यक्ति है, तो चंद्रा सबसे ऊंची व्यक्ति हो जाएगी तीसरी नंबर की। 136 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए 4 चित्र के समूह में से चित्रों के कौन से सेट को समूह जो है वर्गीकृत करेगा। देखो हमें क्या दिया गया इसमें कि जो पहला आप बना है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इसमें बना है पंचभुज, फिर चतुर्भुज, फिर पंचभुज, फिर एक स्टार बना है। तो जो पहला, दूसरा, तीसरा है, पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें जो है ना
भुजाएं तो काफ़ी हैं, लेकिन भुजाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं। लेकिन जो चौथे वाला क्वेश्चन है इसमें भुजाएं एक दूसरे को काट रही हैं। इस वजह से चौथा वाला जो ऑप्शन है ये सभी में भिन्न हो जाएगा। इस प्रकार से 1, 2 और 3 में कुछ ना कुछ संबंध बन जाएगा। तो इस वजह से जो पहला वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। 37 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 11 छक्के और 5 बाउंड्री सहित विराट ने 150 रन बनाए। तो छक्का लगाने के बाद उसका कुल प्रतिशत क्या है? तो छक्का कितना, 11 छक्का लगाए तो 11 छक्का 66, उसने 66 रन बनाया छक्के से। कितने में? 150 में, और गुणा 100 कर दिया। तो हमें बताना है कि छक्के लगाने के बाद कुल स्कोर का क्या परसेंट था। तो हम जब काटेंगे तो क्या होगा, काटो भैया उसको 6 से, तो ऊपर आ जाएगा 11, नीचे तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 25, चौको 100, तो गिर चौक 44। तो कौन सा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि 44% जो है ना रन उसने छक्के मार कर बनाए हैं। 138 नंबर क्वेश्चन, 138 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पी के का पिता है, पी के का पिता है, के का पिता है। इसमें भी हम त्रिभुज को पुरुष और गोला जो है उसको महिला लेकर चलेंगे। तो पी के का पिता है, पी जो है के का पिता है, जे एक्स की भतीजी है, जे जो है एक्स की भतीजी है। तो हमें एक्स नहीं पता कौन है, तो एक्स के बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है, उसकी जो बेटी होगी वही तो भतीजी होगी। ठीक है, तो जे में नहीं पता कौन है, लेकिन जे का जो एक भाई भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, और एक बहन करेंगे तो भी भांजी आएगा, बहन को कर देंगे तो हम जे भांजी आ जाएगा। तो यहाँ पर भतीजी नहीं आएगा। तो हमें ये पता है कि जो एक्स का जो साथ में है तो वो उसका क्या है, भाई है ना, और जो भाई की पुत्री है वो क्या हो जाएगी, उसकी भतीजी हो जाएगी। आर जे की माँ है, आर जो है वो जे की माँ है, तो जो आर जो जे की माँ है तो इसके पिता जो हैं वो और कोई है, और आर जे की माँ है। के एक्स का भाई है, के जो है के एक्स का भाई है, तो हो सकता है कि जो ये के है, हो सकता है कि जो जे जिसकी पुत्री है वो के है, के एक्स का भाई है। पी के केवल 2 बच्चे हैं, पी के केवल 2 बच्चे हैं, बिल्कुल सही है। एक तो के हो जाएगा और एक एक्स हो जाएगा। ठीक है, के की जो शादी है वो हम आर के साथ हमने करवा दी, आर की जो पुत्री है वो जे है। इतनी बात हो गई है। ये एक्स हो गया, एक्स के का भाई है, पी के केवल 2 बच्चे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक्स आर की साली है, जो एक्स जो है आर की साली है ना, या तो भाई है, आर साली नहीं है। जो एक्स है या तो आर की क्या है, आर का या तो हो सकता है वो देवर है, और या तो उसकी क्या हो जाएगी, इसके बाद दूसरा साली तो नहीं है। दूसरा क्या है, एक्स के का भाई है, एक्स जो है के का भाई है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पी एक्स का पिता है, जो पी है वो एक्स का पिता, ये बात बिल्कुल सही है। पी एक्स का पिता, ये बिल्कुल 100% बात सही है। ठीक है ना। पहला क्या है, या तो पहले वाले में क्या था कि या तो एक्स आर का देवर है, और या क्या हो जाएगा उसका जो उसका जो है ना पति के बहन को हम क्या बोलते हैं, पति के बहन को हम बोलते हैं ननद, या तो ये उसकी ननद हो जाएगी। तो इस वजह से ए वाला ऑप्शन गलत हो गया। बी वाला में भी है, मतलब 100% सही नहीं है, इसमें हम संभावना लेकर चलेंगे। लेकिन जो सी वाला ऑप्शन ये बिल्कुल सही है कि पी एक्स का पिता है, क्योंकि इसमें दिया भी गया था कि पी एक्स का पिता है, पी के का पिता है। जब पी के का पिता है तो पी जो है एक्स का भी पिता है। तो बिल्कुल बात है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 139 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया कि नीचे जो श्रृंखला दी उसको पूरा करना है। इसमें देखो, इसमें ऊपर की तरफ निशान है, फिर इसमें नीचे की तरफ निशान है, फिर इसमें इस तरफ निशान है। तो इसमें क्या हो गया, तो हमें पहचान करना किस मतलब कहाँ की तरफ ये आएगा। ठीक है, पहचान कीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला वाला ऑप्शन ये है, दूसरा नीचे की तरफ है, फिर इधर हो गया। तो और देखो, पहले ऊपर है, फिर इधर है, 90 डिग्री वाला हो गया, और फिर क्या हो गया, फिर ये इधर है। तो कहीं ना कहीं हमको ये पता चलता है कि जब इधर है तो 90 डिग्री ऊपर है कि नहीं आएगा। तो ऊपर वाला कौन सा है, पहला तो है नहीं ऊपर, दूसरा इधर से ऊपर है, गलत हो गया, तीसरा हो सकता है, चौथा भी इधर से ऊपर है। हमें चलना है इधर, पहले जो बॉक्स में है इधर बना है,
फिर इधर बना है, फिर इधर बना है, तो फिर कहाँ पर बनेगा, फिर इधर बनेगा। तो इसमें कौन सा सही है, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये एक सीरीज है। 40 नंबर क्वेश्चन, 5 साल पहले सचिन की उम्र 10 साल बाद होने वाली उम्र की 1/2 थी। तो मान लेते हैं सचिन वर्तमान कितना x साल का है, तो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले इसमें 5 हमने कम कर दिया, और जब उसकी उम्र आज x है तो 10 साल बाद उसकी उम्र क्या हो जाएगी, x + 10 हो जाएगी। कि उम्र कितनी है, 1/2 थी, 1/2 थी। तो जब इसको हम 1/2 कर देंगे तभी तो दोनों मान बराबर आएंगे, 2 गुणा करा दे इधर, तो 2x - का 10 बराबर क्या होगा, x + का 10। जब x इधर आएगा तो x बचेगा केवल, 2x में x घटेगा और 10 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 20। तो वर्तमान उम्र कितनी है सचिन की, 20 साल है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 41 नंबर क्वेश्चन, नीचे एक आकृति दी गई है, इस पेपर शीट को हमें दिए गए बिंदु से इसको काटना है, दिए गए बिंदु से हमें समांतर क्या है, काटना है। तो काटे जाने के बाद परिणामी शीट क्या आएगा, तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा ये ऐसे, ये और फिर ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा, फिर ये और इधर क्या हो जाएगा कि ये तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, और फिर यहाँ से ये बन जाएगा, ये वाला, ये तो एक ही साथ हो जाएगा, लेकिन ये बन जाएगा। तो 1 2 3 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 ये 11 ये 12 और ये 13। तो कौन सा ऑप्शन सही, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 13 इसके कट हो जाएंगे। 142 नंबर क्वेश्चन, वर्णमाला में स्थान के आधार पर दिए गए 4 विकल्प में से 3 एक जैसे हैं, तो विषम को चुनना है। तो इसमें क्या लिखा गया है, टी के बाद यू है, 20 के बाद 21, फिर 25 के बाद 26, 25 के बाद 26 है, फिर 23 के बाद 24 आना चाहिए, और फिर 15 के बाद 16 है, 15 के बाद 16। तो सी वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि 23 के बाद 22 आ गया। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 143 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दृश्य श्रृंखला को पूरा करने वाली श्रृंखला बताना है। पहले कितने इसमें हैं, तो 3 इधर 6 6 2 8, तो पहले 8 हैं, फिर 8 हो गया, फिर कितने 2 2 4 2 6, फिर 6 हैं, और फिर 4, फिर क्या बचेगा, 4 में 2 कम 6, 6 में 2 कम 4, 4 में 2 कम क्या बचेगा, 2। तो ऑप्शन 2 वाला कौन सा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि 2 डंडी वाला सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, 44 नंबर क्वेश्चन में तीर दिया गया है। तो जो पहले और दूसरे को देखेंगे, पहले तीर इधर है, फिर तीर इधर है, फिर तीर ऊपर है। तो पहले वाले में क्या है, पहले में 180 डिग्री तीर घूमी है, और फिर 180 डिग्री कुछ भी मान सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब दूसरे तीसरे में चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर कहीं ना कहीं 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो अब जब ऊपर है तो ये नीचे बनेगा नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नीचे वाला कौन सा है, तो केवल एक ही ऑप्शन है कि नहीं, बी वाला नीचे, क्योंकि ये तिरछा है, ये भी तिरछा है, ये तिरछा है। तो दूसरा वाला ऑप्शन कौन सा है, दूसरा सही है कि नहीं सही है। एक तरीका और है, एक तरीका इसमें ये है कि जो हमारे पास एक ये चित्र बना है ना, जो ये टी वाला बना है, टी वाला, तो पहले वाला जो टी है, पहले वाला टी ऐसे बना है, दूसरे वाला टी ऐसे बना है, फिर तीसरे वाला टी ऐसे बना है। इससे भी 90 डिग्री हर बार घूमता है, 90 डिग्री। तो इसको भी चेक करेंगे, देखो यहाँ है, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो फिर कहाँ पर टी इधर इस छोर में आएगा। तो टी वाला कौन सा, ये वाला छोर है, लेकिन इससे फंस जाएगा मामला, 2 ऑप्शन फंस जाएंगे ना, पहला और दूसरा। तो इसी वजह से तीर वाला बिल्कुल सही है, तो कौन सा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, रोहन और सनी 3 दोस्त हैं, प्रशासनिक कार्यालय में अपनी फीस भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार के आरंभ से 9वें स्थान पर है। जो रोहित है, रोहित जो 9वें स्थान पर है, ठीक। रानी अंत से 14वें स्थान पर है। रानी जो है वो अंत से कहाँ है, 14वें स्थान पर है, 14वें स्थान पर है। रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं। रोहन और रानी के बीच, ये रोहित है, रोहन और रानी के बीच कितने लोग हैं, 4 छात्र हैं, 4 छात्र हैं, ठीक है। और रोहित के बीच
रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं और रोहन और रोहित के बीच 5 छात्र हैं, 5 छात्र हैं। अगर रानी आरंभ से 20वीं है, अगर रानी आरंभ से कितनी है, 20वीं है, तो कतार के अंत से रोहन का स्थान क्या हो जाएगा? कतार के अंत से जब 20वीं है तो बिल्कुल सही है, देखो 9वें स्थान ये हो गया। जब हमें छात्र दिया जाता है तो छात्र से एक ज़्यादा उसकी दूरी होती है, तो ये हो जाएगी 6, तो 9 ये हो गया और इधर बीच की दूरी 6 इधर हो जाएगी और 4 1 5 दूरी ये हो जाएगी, 5 दूरी, तो 9 कितने, 6 4 10, और ये 9वां स्थान दूरी देखेंगे तो ये 10 आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 20वां स्थान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये 20वां स्थान बिल्कुल सही है। तो हमें बताना है कि तो कतार के अंत से रोहन का स्थान क्या है, तो रोहन ये है स्थान से कौन सा स्थान है, देखो 14 और 4 18, तो ये 18 हो गया, तो ये रैंक है। और जब हमें स्थान बताना है तो एक इसमें हम जोड़ देंगे तो कितने स्थान आ जाएगा, 18 1 19 स्थान है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल बी वाला बिल्कुल ऑप्शन सही है, क्योंकि स्थान जो दिया होता है, जो स्थान कह सकते हैं या रैंक कह सकते हैं, रैंक या डिस्टेंस जो है ये हमेशा पर्सन से एक ज़्यादा होता है, तो पर्सन +1 बोल सकते हैं। तो जितना पर्सन दिया होगा उससे एक ज़्यादा हम क्या बताएंगे, स्थान बताएंगे, तो क्या हो जाएगा 18 1 19, बी वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद 146 नंबर क्वेश्चन, 146 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, 2 2 के बाद 1 1 के बाद 0 0 के बाद -3 माइनस के 3 के बाद 24, फिर आगे बताना है क्या है, फिर आगे वाली संख्या बताना है। अब हमको 2 में 2 जाने पर सबसे पहले स्टेप चेक करेंगे, तो स्टेप में जाने पर देखो -1 कम हुआ, फिर -1 कम हुआ, फिर -3 कम हुआ और फिर माइनस का बहुत कम हो गया, लगभग कितना 21 कम हो जाएगा। और फिर जब स्टेप बनाएंगे तो 0 हो गया, फिर -2 हो जाएगा और फिर माइनस का क्या हो जाएगा, है ना 18 हो जाएगा। तो ये कुछ बना नहीं, इससे तो कुछ बना नहीं, तो हम क्या देंगे, अब इसमें दूसरा देंगे, स्टेप नहीं, अब ज़रा जोड़ गुणा करा के चेक करेंगे, हम गुणा कराएंगे तो पहले में गुणा कराने पर क्या आएगा, यदि हम 2 में 2 का गुणा कराएं, 2 दूनी 4 और फिर कितना कम कर दें, 3 कम कर दें, तो 2 दूनी 4 में 3 कम है तो 1 बचा, फिर 1 से 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 का गुणा कराएं, हम 1 में 3 गुणा कराएंगे 1 आएगा और फिर -3 कर देंगे 0 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 5 गुणा कराओ, तो 5 0 5 और फिर -3 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3। फिर इसमें देखो क्या गुणा कराएंगे हम, 7 का जब गुणा कराएंगे तो 7 त्रिक 21 और फिर -3 कम करेंगे 24 आ जाएगा, 24। अब पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। अब जब 2 से स्टार्ट है तो हमें पता चलता है 2 से 3 और 5 और जो ये 7 है ये क्या है, एक आभाज्य संख्या है। तो हमें पता चला कि जब ये इसको हमने देखा तो आभाज्य संख्या से गुणा हो रहा है, तो 7 के बाद आभाज्य संख्या कौन सी आएगी, 7 के बाद आभाज्य संख्या होती है 11। तो हम क्या करेंगे आगे, तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो गया, 21 में 3 जाएगा 24 हो जाएगा। इसके बाद हम जब गुणा कराएंगे, जब हम आगे गुणा कराएंगे -24 में 11 का और फिर -3 कम करेंगे, क्या गिर चौक 44 और फिर गिर दूनी 22 और 4 26 हो गया, क्या हो जाएगा 26 और फिर -3 हो जाएगा। तो माइनस को 264 में हम 3 जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, -267 बचेगा। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें अभाज्य संख्या का गुणा है और -3 घटाया गया, सभी में अभाज्य संख्या गुणा और -3 घटाते हुए इसको निकाला गया है। तो इस वजह से उत्तर क्या आएगा, -267। 46 नंबर क्वेश्चन हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बाईं ओर एक पैटर्न के आधार पर आकृति दी गई है, ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि दाईं ओर के 3 चित्र में से इस पैटर्न के अर्ध हिस्से के समान कौन सा दिखाई देगा। तो जो ये हमारा चित्र है, जो ये हमारा चित्र बना हुआ है, इसको मैं क्या करना है, इसको मैं आधा काटना है और आधा काटने के बाद आधा काटने के बाद हमें ये देखना है कि चित्र कैसे दिखाई पड़ेगा। ये आधा कटा, अब देखो चित्र कौन सा सही है, पहले वाला, दूसरा वाला या तीसरा वाला। तो हमें जब काटेंगे तो देखो कौन कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 आएगा। तो 1 2 3 4 5 और 6,
तो ये वाला पूरा आ सकता है, ये वाला, क्योंकि आधा जब काटेंगे हम तो ये वाला पूरा आ सकता है। जब इधर काटेंगे ना ये, तो ये वाला पूरा आ सकता है इसको। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो पहला तो गलत हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए इनमें से किस आकृति के जोड़े को एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता? दो समलंब चतुर्भुज बिल्कुल हम जोड़ सकते हैं, दो समांतर चतुर्भुज बिल्कुल हम जोड़ सकते हैं, दो त्रिकोण बिल्कुल हम जोड़ सकते हैं, लेकिन दो वृत्त को हम जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज नहीं बना सकते हैं। तो कौन सा सबसे अलग है? डी वाला ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया कि एक पासा दिया गया है जिसमें 1 से 6 तक की संख्याएं हैं, उनके फलकों पर लिखी हुई 1 और 4 वाले फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं। 1 और 4 वाले जो हैं वो सन्निकट हैं, ठीक है, सन्निकट हैं। 6 और 3 वाले विपरीत हैं। 6 और 3 वाले क्या हैं? विपरीत हैं। ये विपरीत हो जाएंगे। और संख्या 2 और 4 वाले विपरीत नहीं है। 2 और 4 वाले विपरीत नहीं हैं। ये विपरीत क्या है? नहीं है, विपरीत नहीं है। तो इन संख्याओं में 2 के विपरीत वाली संख्या कौन सी है? अब देखो, 2 और 4 विपरीत नहीं है, 1 और 4 विपरीत नहीं है, तो 2 का विपरीत कौन सा है? 2 का विपरीत कौन सा? 1 ही तो है। 2 का विपरीत 1 ही तो हो जाएगा। 1 और 6, सॉरी पहले 1 और 6 लिखा था ना, इसमें हम 6 लिखेंगे। 1 और 6 था ये, 1 और 6, तो 6 का विपरीत 3 है। 6 का विपरीत 3 है, तो 6 वाला तो ऑप्शन चला गया, 3 वाला भी ऑप्शन चला जाएगा। इसके बाद 5 हमें दिया नहीं गया है, तो हमें 2 का विपरीत कहीं ना कहीं हमें 1 दिखाई पड़ेगा। 2 का विपरीत कहीं ना कहीं हमको 1 दिखाई पड़ रहा है। 2 का विपरीत क्या है? 1 है, 1 है, क्योंकि 2 के 4 वाला भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 के साथ में 4 है ना, विपरीत नहीं है। तो 1 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 50 नंबर क्वेश्चन, तोता हरा, तो कौवा, तो तोता का जो है कलर कैसा होता है? हरा, तो कौवा क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। कौवा का कलर क्या हो जाएगा? काला। तो कौन सा सही है? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये 150 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।